हाय हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट, हम लोग पॉलिनोमियल के फैक्टर बहुपद के गुणनखंड करना सीख रहे हैं कंटिन्यूअसली। पिछली कई वीडियोस में हमने ये करना सीखा है, बहुपद के गुणनखंड पॉलिनोमियल के फैक्टर को। अब बच्चों मैं इसी को कंटिन्यू रखते हुए एक फॉर्मूले पर चर्चा करूंगा। एक फॉर्मूले पर, फॉर्मूला या आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको बच्चों हम कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ये कैसे कह सकते हैं, ये कैसे लिख सकते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों कि अगर बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। अगर बेस समान हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, ये चीज़ आप जानते हैं। आप जानते हैं बच्चों कि 2 की पावर अगर 3 लिखा होता है तो हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों अगर कहीं लिखा हो काजू की पावर 2 तो हम लिखेंगे काजू इंटू काजू। इसी तरह बच्चों कहीं लिखा हो 7 की पावर 3 तो हम लिखेंगे 7 इंटू 7 इंटू 7। इसी तरह बच्चों कहीं लिखा हो x की पावर 3 तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स। कहीं लिखा हो x की पावर 2 तो हम लिखेंगे x इंटू एक्स, यहाँ पर इंटू एक्स। अगर लिखा है बच्चों x प्लस 1 की होल पावर 2 तो हम लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए बच्चों। अच्छा बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। जैसे कि बच्चों आपसे मैं कहूं कि 9 इंटू 9 इंटू 9, इसको आप कह सकते हैं एक पावर यहां है, एक पावर यहां है, एक पावर यहां है। इसको आप कह सकते हैं बच्चों 9 की पावर 3। इसी तरह बच्चों कभी अगर लिखा होता है कि x इंटू एक्स तो इसको आप कह देते हैं x की पावर 2। इसी तरह बच्चों अगर कहीं लिखा हो x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई तो आप कह सकते हैं बच्चों x प्लस वाई की पावर 2। 1 पावर यहां है, 1 पावर यहां। हमने इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि इस पावर के नीचे ये जो बेस है x प्लस वाई, ठीक है ना, ये सेम है। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि इस पावर के नीचे जो ये बेस है x प्लस वाई वो सेम है। तो हमने यहां पर मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी। ये भी बच्चों बिल्कुल ठीक है, यहां कोई गलती नहीं है। दूसरा बच्चों हम जानते हैं यहां पर कि अगर इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो बच्चों हम यहां पर गुणा कर सकते हैं, और जिस तरह मैंने आपको गुणा सिखाए हैं आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। इसका गुणा आप यहां पर करेंगे तो x की पावर 2 हो जाएगी। फिर इसका गुणा आप यहां पर करेंगे तो प्लस का एक्स वाई हो जाएगा। फिर इसका गुणा आप करेंगे, इसका x का गुणा आप यहां सारे पदों में कर चुके हैं, सभी टर्म में कर चुके हैं, खत्म। अब हम y का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर, फिर y का मल्टीप्लाई करेंगे यहां पर। तो y का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो yx या xy जो कि एक ही है। फिर y का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो प्लस का y की पावर 2। और इधर है बच्चों x प्लस वाई की होल पावर 2। यहां पर बच्चों आप देख रहे हैं कि xy और xy दोनों समान पद है, लाइक टर्म है, ठीक है ना। और लाइक टर्म आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 1xy और 1xy बच्चों हो जाएगा 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तो बच्चों यही आइडेंटिटी आ गई जिस आइडेंटिटी की बात मैं कर रहा था कि हम इस फॉर्मूले पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। बच्चों बात आपकी समझ में आ पा रही होगी। यहां तक बच्चों आपकी समझ में आया? यहां तक बच्चों आप नोट कीजिए, ठीक है, और आगे चलते हैं इसके। तो बच्चों हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा है। अब बच्चों हमें गुणा करना भी है, ठीक है, गुणा हम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं। तो बच्चों a का मल्टीप्लाई a में करेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर 2। फिर a का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो बच्चों हो जाएगा ab। इसी तरह बच्चों b का मल्टीप्लाई अब a में करेंगे तो प्लस का ab, और b का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो बच्चों प्लस का b की पावर 2। यहां आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी, और ए बी हो जाएगा बच्चों 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहां तक बच्चों आपकी बात समझ आ पाई होगी। और ये है बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस
2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और इसको बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। 2 पावर है तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये और ये तीनों एक ही चीज है, इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ठीक है, अब आपसे मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिखा हुआ है इन दोनों का गुणा करके बच्चों ये आया है, तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, गुणनफल। ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट बच्चों ये आ गया, इन दोनों का बच्चों प्रोडक्ट ये आ गया, ये हो गए गुणनखंड। गुणनखंड बच्चों, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसका ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका ये मैं कहूंगा ये कि ये जो इधर लिखा हुआ है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का जो ये है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ये क्या है बच्चों, ये है गुणनखंड, ये है बच्चों फैक्टर, इसके फैक्टर है ये, इसके फैक्टर है ये, गुणनखंड है ये। ठीक है, तो हमने यहां पर लिख दिया कि तुम हो फैक्टर, मतलब गुणनखंड हो तुम हो गुणनखंड। यहां तक बच्चों बात आपकी समझ में आई होगी कि कौन गुणनखंड है। ठीक है ना, ओके बच्चों, इसी तरह आप लोग ये देखें, यहां पर मैंने लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको मैं कह सकता हूं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये कह सकता हूं बच्चों मैं इसको। ठीक है, अब मैं इसका गुणा कर देता हूं बच्चों, क्या कर देता हूं, गुणा कर देता हूं। तो मैंने यहां पर, क्योंकि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में आप देख रहे हो कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई तो होना ही, मैंने गुणा किया तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, फिर यहां इसका ए का, इस ए से तो ए स्क्वायर, फिर ए का बी से तो माइनस का ए बी। ठीक है, ए का गुणा मैंने यहां पर इस कोष्टक के अंदर जितने भी पद थे सबसे कर दिया। अब बी का गुणा करूंगा यहां पर इस कोष्टक के अंदर जितने भी पद हैं सबसे, तो बी का गुणा ए से करूंगा तो माइनस का फिर से ये ए बी, और बी का गुणा बी से करूंगा तो प्लस का बी की पावर 2। यहां बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी और माइनस का ए बी जुड़कर हो जाएगा माइनस का 2ab प्लस बी स्क्वायर। बच्चों अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है समझने में तो आप प्रीवियस वीडियोस देखकर आओगे, आपकी समझ में आएगा। बहुपद 0-1 से शुरू करो और लास्ट तक यहां तक देखते आओ, आपको समझ में आएगा। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसने ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है ना, ये जो मैं बहुपद पढ़ा रहा हूं, जो बीजगणित पढ़ा रहा हूं, ये बच्चों अगर आपने पढ़ लिया तो आपको 10th तो बहुत ज़्यादा आसान होने वाली है, और उसके आगे भी अगर मैथ लोगे तो वो भी बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, और ये जो मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ असल में तो ये दिख रहा है कि 9th लिख रखा है मैंने, 9th बीजगणित चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, लेकिन बच्चों ये आपका 7th 8th दोनों क्लास के अंदर मिलता है, 9th के अंदर भी है, और बिना इसके 10th में परेशानी बहुत है। अगर ये सब कुछ आ गया तो 10th में आसानी होती है बहुत ज़्यादा। अब देखो बच्चों, ये आपकी समझ में आ गया, ये क्या हुआ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर ये आ चुका है, a माइनस बी का होल स्क्वायर आ चुका है, मतलब कि a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है उसको मैं कहूंगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या मैं इसको कह सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात वही है कि इधर जो लिखा हुआ है वो है गुणनफल, इधर है बच्चों गुणनफल, ये जो लिखा हुआ है बच्चों ये है गुणनफल, और इधर जो बच्चों लिखा हुआ है ये है गुणनखंड। ये गुणनखंड है क्योंकि इसको a माइनस बी इंटू ए माइनस बी कहा जा सकता है, इसलिए बच्चों ये क्या है, गुणनखंड है, ये गुणनखंड है। आपको यहां तक बात समझ आ पा रही होगी। यहां जो मैंने इन दोनों आइडेंटिटी को, इन दोनों सर्वसमिका को आपको समझाया, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अब बच्चों इनका इस्तेमाल किस तरह होता है, कहां पर ये आते हैं, कहां पर क्या करना होता है, ये अब हमें समझना है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसी a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले को मैं आपको इस तरह बता रहा हूं कि
फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, पहला पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। मैं इसको खोलूंगा, इसको ओपन करूंगा, किस तरह आपको समझा रहा हूं कि आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर देंगे। आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद, फर्स्ट पद गुणा सेकंड पद, और इन दोनों के गुणा का भी कर दोगे दुगना, और उसका भी कर दोगे दुगना, दो का गुणा, ठीक है। दुगना का मतलब दो का गुणा। और इसी तरह फर्स्ट पद माइनस सेकंड पद का होल स्क्वायर को आप कहोगे कि फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर माइनस फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद का भी दुगना बच्चों। अब देखो, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। मैंने क्वेश्चन लिया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये आपके सामने फर्स्ट पद हो गया और ये आपके सामने सेकंड पद हो गया। तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। आप करोगे कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ठीक है ना, फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर। तो फर्स्ट पद का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद, फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद, और उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई। तो बच्चों ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों 9 प्लस ये हो जाएगा बच्चों, यहां जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6x, 2 3 6x। ये बच्चों हमारा काम खत्म हो गया। अब आप कहेंगे कि हमें इस तरह नहीं समझ में आ रहा, तो आप इस तरह समझ सकते हैं कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, ये हमें फॉर्मूला लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू ए इंटू बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे आप, a की जगह वहां कौन है x, प्लस बी की जगह वहां कौन है 3, बस यही लिखते जाएंगे। जहां जहां ए है वहां x, जहां जहां बी है वहां 3। तो a की जगह बच्चों लिखेंगे x उसका स्क्वायर, प्लस b की जगह बच्चों लिखेंगे, प्लस b की जगह बच्चों लिखेंगे 3 उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की जगह x इंटू बी की जगह 3। तो बच्चों ये हो गया x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 6x। इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। आपकी समझ में आ पा रहा होगा, इसको आप नोट कीजिए, कॉपी कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों आप कहेंगे कि एक पद ये है और एक पद ये है। आपने इससे कहा 2 है फर्स्ट पद और 2 है सेकंड पद, ये कह दिया आपने इससे, और फॉर्मूला लगा दिया आपने, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट पद का स्क्वायर, तो आपने कर दिया फर्स्ट पद का स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट पद इंटू सेकंड पद। यहां आप 2x की होल पावर 2 है, 2x की होल पावर 2 है। आप जानते हो, मैं आपको एक चीज रफ करके दिखा रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे से देखें। 2x की पावर 2 है बच्चों, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जितनी बार पावर है, जितनी पावर है उतनी ही बार मल्टीप्लाई, जितनी पावर है उतनी ही बार मल्टीप्लाई, जितनी पावर है उतनी ही बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 2 4, x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो x स्क्वायर, x की पावर 2, तो यहां कर दोगे बच्चों 4x की पावर 2 प्लस 1 प्लस यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4x। ये आपका आंसर आ चुका है बच्चों, ये आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। नोट आप यहां पर सब कुछ कर लेंगे, इस बात को भी दिमाग में घूस लें, ठीक है ना, इस बात को। दूसरी बात वैसे बहुत इजी है क्या यहां पर, आपसे मैं कह रहा हूं कि 2x का होल स्क्वायर, मतलब 2 का भी स्क्वायर कर दो और x का भी स्क्वायर कर दो। 2 का स्क्वायर कर दोगे तो 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर कर दोगे तो x स्क्वायर हो गया, ठीक है। इतनी बात है, इतनी बात है, ठीक है बच्चों। मैं हटा देता हूं इसको, मैं नीचे से हटा देता हूं। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना इस फॉर्मूले को लगा, इस फॉर्मूले को लगा। तो आपने कहा ठीक है, फॉर्मूला क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपके सामने कि आपको 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसे ओपन करना है, इसको खोलना है बच्चों। तो आपने फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चों को, फॉर्मूला कौन सा लगाना है बच्चों को, फॉर्मूला लगाना a प्लस बी का होल स्क्वायर।
जिसके जैसी शक्ल मैच करे वही फॉर्मूला लगा दो। इसकी शक्ल इससे मिल रही है, इसकी शक्ल इससे मिल रही है, या फिर इसकी शक्ल इससे मिल रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है ये, या a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये a प्लस बी का होल स्क्वायर से इसकी शक्ल मिल रही है, तो उसी का फॉर्मूला लगेगा। इसका मतलब वही फॉर्मूला लगेगा। ये क्या होता है? ये होता है बच्चों a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अच्छा, तो बच्चों a की जगह है कौन? a की जगह है 2x प्लस बी की जगह है कौन? बी की जगह है 1 और उसके ऊपर है स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ए की जगह कौन है? 2x, तो 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 2x इंटू बी की जगह 1। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का भी स्क्वायर करो और x का भी स्क्वायर करो। 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करोगे मतलब 1 इंटू 1 तो 1 ही आ जाएगा, प्लस यहां सबका मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 4x हो जाएगा। आपके समझ में आया कि हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना किस तरह सीख रहे हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मैंने कहा ये तो है फर्स्ट टर्म, ये है फर्स्ट टर्म और ये वाला है बच्चों सेकंड टर्म। तो फर्स्ट प्लस सेकंड का होल स्क्वायर। अब किस तरह से ओपन करते हैं? फर्स्ट का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस दोनों टर्म का प्रोडक्ट का डबल, प्लस दोनों टर्म के प्रोडक्ट का डबल। ठीक है ना? हाँ, प्रथम पद का स्क्वायर प्लस सेकंड पद का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना, प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दुगना। ये है बात। अब करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा बच्चों फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। क्या है बच्चों? है क्या कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस बच्चों फर्स्ट 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड। ये तो बच्चों फर्स्ट टर्म की जगह है कौन वो लिख दो, सेकंड टर्म की जगह है कौन वो लिख दो। ठीक है ना? ऐसे ही लिखते जाओ। फर्स्ट टर्म की जगह है 3x, सेकंड टर्म की जगह है 2, फर्स्ट टर्म की जगह है 3x और सेकंड टर्म की जगह है 2। इस तरह से बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अब यहां पर देखोगे 3x का होल स्क्वायर, 3x का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9 होता है, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बच्चों 4 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये 6x, देखो 2 3 6 दूनी 12, 2 3 6 2 12, 12x। ये बच्चों हमने कर दिया, इसको फिनिश कर दिया बच्चों। अच्छा, अब आप कहेंगे नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के दिखाएं। किस तरह लगाते हैं? तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, बात वो भी a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है। ठीक है, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बात आती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? इसकी शक्ल किससे मैच हो रही है वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा जिससे इसकी शक्ल मैच हो रही है। इसकी शक्ल मैच हो रही है इससे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे बच्चों। इसकी शक्ल इससे मैच हो रही है। ठीक है, तो बच्चों करते हैं हम लोग 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। लिखो। ए की जगह क्या लिखो? जो लिखना है वो। ठीक है, ए की जगह है कौन? ए की जगह 3x है, बी की जगह कौन है? ए की जगह 3x, बी की जगह 2, तो फिर ए की जगह 3x लिखो, तो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ए की जगह बच्चों लिखेंगे 3x और उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की जगह 3x इंटू बी की जगह 2 और प्लस बच्चों b की जगह 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पर करते हैं, एक बात समझते हैं। यहां आया 3x की पावर 2, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि 3x की पावर 2 ना हो के 3 होती तो क्या करते? 3x इंटू 3x करते, तो कितना हो जाता? 3 3 9, 3 27x की पावर 3 हो जाता। है कौन? अब बात करते हैं उस पर कि है कौन? है बच्चों कौन? 3x की होल पावर 2, मतलब 3x इंटू 3x लिखोगे जो कि हो जाएगा बच्चों 3 3
9 और x का मल्टीप्लाई x में x की पावर 2, x का मल्टीप्लाई x में x की पावर 2। यहां पर बच्चों हम लिखेंगे कितना, देख लो 3x का होल स्क्वायर कितना आ गया 9x स्क्वायर, तो 9x की पावर 2 प्लस इन सब का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 2 जा 12x प्लस बच्चों 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4। बच्चों समझ आया होगा, ठीक है बच्चों, नोट करें इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो देखो बच्चों ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है और पूरे पर स्क्वायर लगाएं, तो मतलब इसको पढ़ेंगे हम फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। तो बच्चों देख लो फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर का मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म और उसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, उसका भी डबल। तो यहां पर करते हैं बच्चों, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों 2x का स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है बच्चों, 2x का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर तो बच्चों y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मतलब 2x इंटू सेकंड टर्म मतलब y। अब बच्चों यहां पर स्क्वायर करोगे 2x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कर दो अलग 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस यहां सबका मल्टीप्लाई 4xy हो जाएगा। तो यहां हमने इसको सॉल्व कर लिया, इसको हमने सॉल्व कर लिया बच्चों। अब आप कहेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किस तरह लगाते हैं, तो देख लें 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। आपने इसको देखना है कि इसकी जो शक्ल है वो किससे मैच कर रही है, मैच कर रही है इससे a प्लस बी का होल स्क्वायर से, या मैं कहूं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर से शक्ल मैच कर रही है, नहीं आप कहेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से मैच कर रही है। यहां तो प्लस है यहां माइनस है, यहां से कहां कर रही है, नहीं कर रही है, ऐसी तो कहोगे आप, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं अब हम लोग, तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर यहां हमें यूज करना है, अप्लाई करना है। तो बच्चों इक्वल्स टू होता है a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बच्चों बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाता है बच्चों, हाँ तो a की जगह देखेंगे तो 2x है और b की जगह देखेंगे तो y है। तो a की जगह 2x का मतलब, a की जगह 2x का मतलब, तो हम a की जगह 2x लिखेंगे, b की जगह y लिखेंगे, तो a की जगह 2x लिखे हैं, ठीक है, प्लस b की जगह y लिखे हैं और उसके ऊपर स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अब a की जगह 2x लिखें, वैसे ही ब्रैकेट लगा दें, ऊपर स्क्वायर लगा दें, प्लस 2 वैसे ही लिख दें, इंटू a की जगह 2x लिख दें, इंटू b की जगह बच्चों y लिख दीजिए, प्लस b की जगह बच्चों y लिख दीजिए। अब सॉल्व कर लीजिए, 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां सबका मल्टीप्लाई कर लोगे बच्चों तो 2 2 जा 4xy हो जाएगा, प्लस यहां बच्चों y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां हमने इसको भी सॉल्व कर लिया, 2x प्लस y का होल स्क्वायर। आपको यहां तक बात समझ आई होगी, नोट कर लीजिएगा बच्चों। अब बच्चों हमें इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर खोलना है, ओपन करना है, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों यहां फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने कहा कि ये जो लिखा है ना बच्चों, ये आपका है फर्स्ट और ये जो पूरा है ये पूरा है बच्चों सेकंड, ये पूरा का पूरा है बच्चों सेकंड। तो काम शुरू करते हैं, हम फर्स्ट का स्क्वायर कर देते हैं, 3x का होल स्क्वायर प्लस अब हम क्या करेंगे सेकंड का होल स्क्वायर, तो 1/3x, ये सेकंड है। अब इस सेकंड का स्क्वायर कर दिया बच्चों, ठीक है, इस सेकंड का स्क्वायर कर दिया बच्चों, फिर प्लस। अब बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान रखें, अब हम क्या करेंगे 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 3x इंटू सेकंड टर्म मतलब कि 1/3x, यही तो है सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म हमने कर दिया। आप देखेंगे बच्चों कि 3x से 3x कैंसिल, 3x ऊपर 3x नीचे और डिवाइड में है ना, ये 3x और ये 3x किस में है, डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो डिवाइड कर रहे हैं तो 3x एकम 3x एकम 3x ऐसे कह सकते हो तुम, वरना ऐसे 3x से 3x काट के छोड़ दो, या हम ऐसे कह सकते हैं 3x एकम 3x, ठीक है। अब यहां बच्चों ये स्क्वायर जब हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर बच्चों 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का, इस ऊपर वाले 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, अब नीचे स्क्वायर करोगे तो 9x स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में, फिर इस 1 में, 2 1 जा 2, तो ये हो जाएगा बच्चों 2। बात समझ में आई, हमने होल स्क्वायर कर लिया, होल स्क्वायर करना आपको समझ में आया, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना आपको आया, ठीक है। हाँ यहां पर होल स्क्वायर को सॉल्व करना आपको आया है बच्चों, ठीक है। तो अब बच्चों मैं आगे आपको क्या सिखाने वाला हूं, आगे मैं आपको बच्चों ये सिखाने वाला हूं कि अब मैं आपको ये चीज एज अ क्वेश्चन दूंगा, इस चीज को, और हमें क्या करना होगा, पहचानना होगा और ये लिखना होगा, पहचानना होगा और ये लिखना होगा। ये बात समझ लें ढंग से
कि हमें पहचानना होगा और ये लिखना होगा। जैसे कि अब तक अगर हम कर रहे थे कि 3x प्लस 7 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x, ये हो जाता है बच्चों। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां मैंने 3x का स्क्वायर कर दिया पूरे का, तो 9x स्क्वायर हो गया, फिर 7 का स्क्वायर कर दिया, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया और उसका डबल कर दिया। ठीक है, 3 सत्ते 21, 21 दूनी 42x। ठीक है, ये अब बच्चों ये आपने होल स्क्वायर खोलना सीखा, ये होल स्क्वायर को ओपन करना सीखा। ठीक है ना। हाँ, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आपने 3x प्लस 7 और 3x प्लस 7 इन दोनों का मल्टीप्लाई ही तो कर दिया। मल्टीप्लाई करके 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x मल्टीप्लाई करके आप देख लें, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यही आएगा। आप क्रॉस चेक कर लें, मल्टीप्लाई मैंने सिखाया, आप वरना पुरानी वीडियोस में देख कर आए। ठीक है, हाँ यही आएगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब मैं ये कह रहा हूं कि आपने इन दोनों का गुणा किया और ये ले आए आप। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने गुणनफल ज्ञात किए, गुणनफल ज्ञात किए। ये जो आप कर रहे थे वो एक तरह से गुणनफल थे। ठीक है, ये गुणनफल है, ये गुणनफल है। ठीक है ना, क्योंकि 3x प्लस 1/3x इंटू 3x प्लस 1/3x का मल्टीप्लाई करके ये आता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ना इसके गुणनखंड करें, मतलब ये फाइंड करें। अब हम ये दिया करेंगे, ये दिया करेंगे, ये दिया करेंगे और आपको ये फाइंड करना है, गुणनखंड फाइंड करना है। ये गुणनखंड हुए ना, ये गुणनफल है तो ये गुणनखंड हुए, ये प्रोडक्ट है बच्चों तो ये फैक्टर हुआ, ये प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट कौन है, ये है। तो फिर बच्चों ये क्या होगा, फैक्टर हो गए। तो ये फैक्टर अब हमें फाइंड करने हैं, ये फैक्टर अब हमें फाइंड करने हैं और किसकी हेल्प से, फॉर्मूला की हेल्प से। हाँ, इस आइडेंटिटी की हेल्प से a प्लस बी का होल स्क्वायर को हमें पहचानना होगा कि कहां है और किस तरह हमें चेक करना है, किस तरह लगाना है, वो देखते हैं अब। ठीक है बच्चों, वो देखते हैं। तो इसको मैं अब हटाता हूं। अब ये है बच्चों आपके सामने, ये एक बहुपद है और इसके हमें गुणनखंड करने हैं, हमको फैक्टर करने हैं और इस फॉर्मूला की हेल्प से करने हैं, इसकी हेल्प से करने हैं। किसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से इसको करना है, इसकी हेल्प से करना है, इसकी हेल्प से करना है। ठीक है ना, हो गया, बात समझ पा रहे हैं आप। तो करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमने एक बार इसको चलो कॉपी कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। मैं जहां भी पॉसिबल हो सकता है वहां तक मैं क्या करूंगा कि वर्गमूल ज्ञात करूं। तो इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट x होगा बच्चों, इसका वर्गमूल इसका स्क्वायर रूट x होगा और फिर स्क्वायर कर दूं प्लस। अब बच्चों क्या मैं इसका वर्गमूल ज्ञात कर सकता हूं, तो आप कहेंगे कि नहीं, क्योंकि x का वर्गमूल ज्ञात नहीं कर पाएंगे और 10 का तो कर ही नहीं पाएंगे बिल्कुल किसी कीमत पे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं बच्चों ठीक है, तो फिर अब आप ये बताओ, क्या इस 25 का वर्गमूल किया जा सकता है, क्या इस 25 का 25 का स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 25 का स्क्वायर रूट बच्चों क्या होगा, तो आप कहेंगे कि सर 5 होगा। 5 का कर दो बच्चों स्क्वायर, तो ये 25 ही तो लिखा है, ये 25 ही तो लिखा है। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ये 25 लिखा है, तो क्या ये 25 नहीं लिखा है, तो क्या ये 25 नहीं लिखा है, और अगर ये 25 लिखा है तो बेस समान है, तो 5 का स्क्वायर, तो ये और ये दोनों 25 ही तो हैं। ठीक है, अब बच्चों आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप रफ देख लोगे, चेक कर लोगे रफली एक चीज। क्या चेक करोगे कि x और 5 का मल्टीप्लाई करो, x इंटू 5 करो, तो कितना हो जाता है, 5x हो जाता है। और फिर क्या करोगे, और फिर क्या करोगे, यहां पर आपने x इंटू 5 करना है, x इंटू 5 करना है, और बच्चों फिर 2 का मल्टीप्लाई करना है। 2ab वाला हिस्सा है ये जो पार्ट है, अगर बच्चों इसका स्क्वायर रूट ले लिया गया है तो ये a स्क्वायर हो गया, और इसका वर्गमूल ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया तो ये b स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये a स्क्वायर हो गया, इसका स्क्वायर रूट ले लिया तो ये वाला पार्ट b स्क्वायर हो गया। तो फिर बच्चों ये बचा हुआ अगर होगा तो बच्चों 2ab होगा, वरना हो सकता है कि हो ही ना। ठीक है, अगर हुआ तो 2ab होगा। तो देख लो बच्चों 2 इंटू a इंटू b। अब इनका अगर मल्टीप्लाई करोगे, अगर इनका मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 10x ही आएगा, 10x ही तो आएगा, 10x ही तो आएगा। ठीक है, तो बच्चों हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू फिर a लिख दो तो x इंटू फिर b लिख दो तो 5। अब आप देखो एक्स स्क्वायर और वो सॉरी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab दिख रहा है। ये वाला जो बच्चों लिखा हुआ है ये हो गया बच्चों a स्क्वायर, ये हो गया बच्चों आपका b स्क्वायर,
ये हो गया बच्चों 2 इंटू ए इंटू बी। तो फिर बच्चों इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको कह देंगे कि x प्लस 5, ये अंदर वाला सिर्फ x, अंदर वाला सिर्फ 5 और उसका होल स्क्वायर, या हम इसको ये कह दें फिर x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5। ये दोनों बातें तो सेम ही है, ये दोनों बातें सेम ही है। यहां तक छोड़ो या यहां तक छोड़ो, हमने फैक्टर कर लिए, हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ढूंढी, ठीक है। उस आइडेंटिटी से हमने फैक्टर किए, हमने मैच किया, क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला पार्ट तो नहीं लिखा है। हमने चेक किया क्या ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो नहीं है। तो हमने देखा कि हाँ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ही लिखा है, तो हमने इसको बंद करके लिख दिया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों ये हमने फैक्टर कर लिए, अब आगे देखते हैं और फैक्टर करना सीखेंगे और गुणनखंड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है, हमें इसके फैक्टर करने हैं, इस पॉलिनोमियल के फैक्टर करने हैं। मैं बच्चों एक काम कर देता हूं, इसको और हटा देता हूं, नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा ये सब कुछ। ठीक है, गाता रहे मेरा दिल, ये हटा दिया हमने। अच्छा बच्चों, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, या हम कह सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर को इस तरह भी लिखा जा सकता है ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। अब मैं बच्चों यहां पर क्या करूंगा, इसकी हेल्प से, इन फॉर्मूला की हेल्प से, अरे बच्चों ये दोनों तो एक ही हैं और ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। हाँ तो करते हैं बच्चों, यहां पर बच्चों मैं इसका वर्गमूल लूं, आपसे मैं ये कहूं कि इसका वर्गमूल आप ले सकते हो, ठीक है, और इसका वर्गमूल आप नहीं ले सकते, सिर्फ 4 का ले सकते हो, a का नहीं ले सकते। यहां पर बच्चों आप 4 का वर्गमूल ले सकते हो, यहां बच्चों आप b का वर्गमूल ले सकते हो, b का स्क्वायर रूट ले सकते हो, इसका स्क्वायर रूट ले सकते हो, इसका स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, क्योंकि 4 का ले सकते हो, a का नहीं ले सकते, हमें पूरे का लेना होता है, इस पूरे का लेना होता है, तो हम इस पूरे का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते। अब इस 4 का स्क्वायर रूट कर सकते हैं, इस b स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं, लेकिन आप देखो क्या कहीं भी किसी भी फॉर्मूले में, ठीक है ना, किसी भी फॉर्मूले में जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो माइनस का है, ये देखो स्क्वायर है माइनस का है नहीं है, 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 स्क्वायर है माइनस का है नहीं है। माइनस का तो बच्चों सिर्फ 2ab वाला पार्ट है, माइनस का बच्चों सिर्फ 2ab वाला पार्ट है, ठीक है। तो हमें फिर इसका स्क्वायर रूट नहीं करना है। हाँ तो अब हमें स्क्वायर रूट इसका करना है और स्क्वायर रूट इसका करना है। स्क्वायर रूट का मतलब बच्चों वर्गमूल है, हिंदी मीडियम वाले, ठीक है। तो यहां पर हम यहां पर लिखेंगे a, स्क्वायर रूट ले लिया a और उसका कर देंगे स्क्वायर, फिर हम यहां पर लिखेंगे बच्चों प्लस स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 2 और उसका कर देंगे स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ऐसा ही बच्चों। अब हम लिखेंगे प्लस, देखो बच्चों मैं यहां पर लिखूंगा 2 फॉर्मूले की तरह, फॉर्मूले का 2a भी लिखना है, 2 इंटू a इंटू b, 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, 2 इंटू a इंटू b। एक सेकंड, b क्या है, b तो 2 है, b क्या है बच्चों, b तो 2 है, तो b की जगह 2, हमने 2 का तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, फिर हमें ये a लिखना है, फिर हमें ये b लिखना है, ये a है और ये b है, ठीक है। तो अब देख लो बच्चों, अब देख लो ये 2 2 जा 4a ही तो है, ये 2 2 जा 4a ही तो है, तो फिर हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब बच्चों मैं आपसे कह रहा हूं
कि अभी क्या हमने इसके गुणनखंड कर लिए, क्या ये दोनों कोष्टक गुणा के रूप में लिखे हुए हैं, नहीं, बीच में माइनस है, तो हमने अभी गुणनखंड नहीं किया। क्या बच्चों अब मैं यहां पर बच्चों ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं, ये वाला देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी ब्रैकेट ए प्लस बी, जो कि पिछली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है, यही फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्या है बच्चों, गुणनखंड है, फैक्टर है, और इधर क्या है बच्चों, गुणनफल है, प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बच्चों लगाते हैं इस फॉर्मूले को। ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा ए है, ए का स्क्वायर, और ये बच्चों हमारा पूरा का पूरा बी है, बी का स्क्वायर। अब हम लिखेंगे ए माइनस बी, हम लिखेंगे बच्चों ए माइनस बी, और एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे बच्चों ए प्लस बी, हाँ, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी। अब बच्चों आ जाओ कि हमें ए की जगह क्या लिखना है और बी की जगह क्या लिखना है। तो बच्चों हमें ए की जगह लिखना है ए प्लस टू, ए की जगह बच्चों ए प्लस टू, बी की जगह बच्चों ये स्मॉल बी, ए की जगह लिखना है बच्चों हमें ए प्लस टू, बी की जगह लिखना है बच्चों हमें ये स्मॉल वाला बी। अब यहां पर कुछ जुड़ घट रहे होते ब्रैकेट के अंदर तो हम जोड़ घटा सकते हैं, यहां पर भी समान पद होंगे, जुड़ घट रहे होंगे तो हम जोड़ घटा सकते हैं। अन्यथा बच्चों हमारा यही आंसर आ गया है, ए प्लस टू माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस टू प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में। अब ये दोनों ब्रैकेट क्या बच्चों मल्टीप्लाई की फॉर्म में गुणा कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि हाँ, तो बच्चों हमने क्या कर लिया, गुणनखंड प्राप्त कर लिए, हमने फैक्टर कर लिए हैं बच्चों, आपकी समझ में भी आ जाना चाहिए।